हेलो एवरीवन। ये एथिक्स सीरीज का वीडियो है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम्पल्स हमें यूज़ करने होते हैं एग्जाम में अ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स सब्सटैंशिएट करते हैं आपके पॉइंट्स को। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी पॉइंट आप दे रहे हैं, आप अगर एग्जाम्पल सब्सटैंशिएट नहीं करते हैं तो इट फील्स लाइक थोड़ा एम्प्टी लगता है और थोड़ा वेग लगता है। एंड दैट इज वाई इट इज सेड कि आप जितने एग्जाम्पल्स डालिएगा आपका उतना वैलिडिटी बढ़ेगा किसी भी स्टेटमेंट का। सो दिस इज ये एग्जाम्पल्स वाली सीरीज है। सो आई हैव गॉट 108 इन एथिक्स इन 2023 मेंस। तो दिस वाज नॉट वेरी गुड मार्क्स पर ऑल्सो इट वाज फाइन कि आप अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेहनत करें और आपको अगर इतने मार्क्स आ जाए तो इट इज फाइन। सो क्या क्या करना है एक्चुअली एथिक्स में, हमें बहुत बहुत लिमिटेड हमें और बहुत स्ट्रेटेजिक तैयारी करनी होती है। तो व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज एथिक्स में एग्जाम्पल्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो व्हाट आई हैव डन, देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जितने भी अलग अलग सेक्टर्स के, जैसे पब्लिक सर्वेंट्स हो गए या फिर दूसरे किसी सेक्टर के, और जितने भी एग्जाम्पल्स मुझे मैं अक्रॉस आती गई पढ़ने के टाइम में, या फिर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी आप कहीं पढ़ रहे हैं और आपको वो एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यू कैन यूज इट, और वो एग्जाम्पल आपको सब्सटैंशिएट करेगा आपके किसी पॉइंट को, तो यू कैन लाइक आप एक नोट डाउन करते जाइए वो सारे एग्जाम्पल्स, बिल्कुल वन वर्ड्स, यू हैव नॉट रिटन मच। जैसे ये एग्जाम्पल है तो एक एक लाइन का बस आपको ये उठाना है और एग्जाम्पल में आपको एक लाइन में बस आपको मेंशन कर देना है, ताकि इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर इट, ऑल्सो यू कैन रिप्रोड्यूस इट इन एग्जाम। क्योंकि अगर आप लंबे एग्जाम्पल्स बड़े बड़े वो आप कहानियां लिखिएगा तो आपको याद करना मुश्किल होगा, और एट द सेम टाइम आप एग्जाम हॉल में उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे। वो आपके बस दिमाग में कहानी बन के रह जाएगा। सो दैट इज वाई बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में आप वो एक एक लाइन का लिख लीजिए कि आपको ये एग्जाम्पल है और आपको ये मेंशन करना है। दिस इज वन सेट ऑफ एग्जाम्पल जो मैंने अपनी कॉपी में लिखा था। इसके अलावा मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए थे अलग अलग, जैसे कि आप पेपर पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप जो करंट अफेयर्स इन सेंस, अगर आप करंट अफेयर्स कहीं से कवर अप कर रहे हैं तो वो उन एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन करते चले जाइए, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी यूज इन एथिक्स पेपर। सो विल बी डिस्कसिंग दीज एग्जाम्पल्स। सी फर्स्ट इज कि मैंने एथिकल एग्जांपल्स ऑफ ऑफिसर, जैसे विनोद राय अनर्ट 2G स्कैम, लाल बहादुर शास्त्री टेक्सटाइल मिल, वो जो एग्जांपल आपने अगर पढ़ा होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने टेक्सटाइल मिल वो गए थे तो वो उतना ही लिए जितना अफोर्ड कर पाते थे, नॉट बिकॉज ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, और जितना उनको ऑफर मिल रहा था उनसे वो बहुत कम जो भी सामान था उन्होंने लिया जितना वो पे कर पाते थे जिस चीज़ का। देन प्रशांत नायक कलेक्टर पब्लिक रिलेशंस, तो आप ये मैंने नाम लिखा है और ये उनको ये उपाधि मिली थी, एंड दिस वाज पब्लिक रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट इसका थीम है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स, एंड ताकि आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल स्टेट मैं इसी को लिख पाऊंगी अगर इसको थोड़ा इलेबोरेट करके वहां पे लिख पाऊंगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको इस चीज को याद तभी रखेंगे बहुत जब छोटी छोटी चीजें होंगी। फिर टी.एन. शेषन, अशोक हेमका, यू मस्ट हैव नोन ऑल दीज पीपल, कैलाश सत्यार्थी, दुर्गा शक्ति नागपाल, आर्मस्ट्रांग पाम, देन टायर स्कूल, एक मेधा पाट टायर स्कूल बनाया गया था। Then Medha Patkar, फिर Manish Kumar, he was also an IS officer, he provided free education. Then Vikas Kumar, communicative skills, S.R. Sankaran, then Satyendra Dubey, then Neelam Sanjeeva Reddy, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, it is very necessary कि आप ये सब इन सब का नाम लिख करके रखें। एंड ऑल्सो आई रिमेम्बर कि जब आपका जब हमारा पेपर होता है, पेपर 3 एंड पेपर 4 साथ में होता है, जिस जिस दिन मेंस वाले एग्जाम में, तो पेपर 3 खत्म होने के बाद जब हमें शायद 2 घंटे का समय मिलता है, तो वो 2 घंटे या 2 hours we get, तो वो 2 hours में आई हैव जस्ट रिमेम्बर्ड कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स, क्योंकि पेपर 3 आप कंप्लीट करके आप आ चुके होते हैं तो काफी थका हुआ होता है दिमाग, एंड आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने थोड़ा सा वो हो जाता है कि कहीं भूल ना जाएं आप। तो उन 2 घंटों में मैंने एग्जाम्पल्स और जो जितने भी फ्लो चार्ट्स वगैरह मैंने बनाए थे मैंने उसी को याद किया था, एंड इट वॉज वेरी मच हेल्पफुल। So this is East Idharan, Divya Mittal, Kiran Gandhi, Sukumar Sen, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में देर लोकल ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा हो गए थे वहाँ पे। दिस शोज कि हाउ पीपल आर कंसर्न अबाउट द थिंग्स। विद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिड नॉट पेटेंट हिज पेनिसिलिन। देन ये जनरल एग्जाम्पल्स है, तो ये मैंने ऑफिसर्स के एग्जाम्पल्स थे। एंड देन दीज आर जनरल एग्जाम्पल, जैसे सेक्शन 377 सेम सेक्स मैरिज साबरीमाला। तो कैसे आपको ये चीज को यूज करना है, रिलीजन वर्सेस इक्वालिटी, देन के श्रीनिवासन, टैम्परिंग ऑफ कंटेंट्स इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, करप्शन। तो दिस हाउ यू हैव टू मेंशन कि आपको यूज कैसे करना है इन सब चीजों को। जैसे कि गुजरात में गीता इन करिकुलम, फिर रोनाल्डो रोनाल्डो का एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कोक अपने सामने से हटा करके वाटर की बॉटल रख दी थी, तो दिस वाज कि हाउ यू हैव टू बी, आपने अपने इंटीग्रिटी दिखाया। फिर देन अगेन
गांधी जी केटल, जो केटल वर्ड था, ही वाज सेड कि आप ठीक कर लो उस वर्ड को, पर उन्होंने नहीं किया। तो दिस शोज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंशन ऑल द एग्जांपल्स। दिस वाज माय एग्जांपल्स। यू हैव टू प्रिपेयर ऑल योर एग्जांपल जो अभी रिसेंट चल रहे हैं या फिर बहुत पहले से चल रहे हैं। ये सब तो बहुत मतलब एवरग्रीन एग्जांपल्स, यू कैन ऑलवेज यूज देम। बट ऑल्सो जो अभी रिसेंट में एग्जांपल्स चल रहे हैं, जो भी अभी आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, उनको उनको नोट करके अगर आप लिखते हैं, तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन कि यू हैव लाइक आप करंट अफेयर्स से वेल वर्स हैं। सी दीज आर द अदर एग्जाम्पल्स। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स थे, तो दिस इज एक कमेटी मैंने बता दिया, एंड दिस इज द पॉजिटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। यहाँ पे नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं कि अगर कुछ अच्छी चीजें हो रही थी, यहाँ पे पेप्सी का कोड ऑफ कंडक्ट उनका है। देन फिर केएफसी ने कार्बन न्यूट्रल बनाया है, विप्रो हैज ओम्बुड्समैन, इन्फोसिस ऑल्सो हैज कोड ऑफ एथिक्स। देन यहाँ पे नेगेटिव वाला है पनाम पेपर, पैंडोरा पेपर लीक, देन सत्यम स्कैंडल, टू जी स्पेक्ट्रम, ऑल दीज ये सब हमारा नेगेटिव एग्जाम्पल्स में है। देन इंटरनेशनल सेक्टर में क्या पॉजिटिव एग्जाम्पल्स आप देंगे, नेगेटिव एग्जाम्पल्स क्या देंगे। इन्वायरमेंटल सेक्टर में दिस इज वन हेल्थ, ब्राजील रेफ्यूजी टू रीबिल्ड द फॉरेस्ट लैंड। तो ये वन हेल्थ को बताता है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, आपेको मूवमेंट, ऑल दीज। देन सैंड माइनिंग, ग्रीन वॉशिंग, ये सारे वर्ड्स पता है आपको। हमें लगता है कि हमें ये वर्ड का मीनिंग पता है, पर जब आप लिखते हैं आंसर्स, तो इट इज़ वेरी मच लाइक पॉसिबल कि आप ये सारे वर्ड्स को स्किप करके आप बिल्कुल नॉर्मल और इजी टू यूज लैंग्वेज आप यूज कर लेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज मेकिंग योर जो आंसर आपका इंटरेस्टिंग तभी होगा जब आप ये वर्ड्स यूज करेंगे। ना कि आप अगर आप सिंपल वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो फिर इट विल नॉट गिव अ गुड गुड इंप्रेशन। सो यू नीड टू हैव दीज वर्ड्स। आपको इन्हीं सारे वर्ड्स को यूज करके आपको अपना आंसर को बेटर बनाना होता है। दिस इज ऑल्सो मीडिया। मीडिया में जितने भी मुझे एग्जाम्पल्स मुझे लगे कि मैं ये सारे लिख पाऊंगी वहाँ पे। एंड यहाँ पे मीडिया के जो नेगेटिव जो चीज़ें चल रही, मीडिया ट्रायल्स है, पेड न्यूज, सेंसेशनलाइजेशन एंड ऑल दीज। देन पॉलिटिक्स में, देन अगेन पॉलिटिक्स का कुछ एग्जाम्पल्स। देन सिविल सर्विसेज। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लाइक प्रिपेयर योर एग्जाम्पल्स बिफोर हैंड, कि आपको एग्जाम हॉल में या तो दिमाग चलता है या तो पेन चलता है। अगर आप दिमाग चला रहे हैं वहाँ पे, अगर आप सोच रहे हैं किसी क्वेश्चन के बारे में, अगर आप 2-3 मिनट भी सोच लेते हैं, तो योर टाइम आपका छूटेगा ही पेपर। एंड एथिक्स ऐसा पेपर होता है जहाँ पे मेजोरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियसली, मेजोरिटी लोगों का छूट जाता है पेपर। एंड एज ऑफ माई केस, मैंने 2 मेंस लिखा है, एंड मेरा पेपर नहीं छूटा एटलीस्ट, कि कोई भी ना ही एथिक्स में, ना ऑप्शनल में, ना जीएस, ना ऐसे, नथिंग। पेपर मेरा नहीं छूटा। इसका कारण ये था कि यू हैव टू लाइक प्रिपेयर थिंग्स बिफोर हैंड, कि एटलीस्ट आप एग्जाम हॉल में जाके सोचिए मत उतना ज्यादा। आपको जितना सोचना है, जितना आपको माइंड का ट्रेनिंग करना है, वो आपको पहले करना है, एग्जाम हॉल के पहले। व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल, आपका बस हाथ चलेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग बिफोर हैंड। आपको जो पिक्चर्स बनाने हैं वहाँ पे, इनसे डायग्राम्स बनाने हैं, जो फ्लो चार्ट्स बनाना है, जो एग्जाम्पल्स लिखना है, एवरीथिंग हैज टू बी प्रिपेयर बिफोर हैंड, कि आपको सोचने में समय नहीं लगे। एंड दिस इज ऑल्सो यू हैव, आपने क्या किया है कि आपने सब चीज़ को, सब जितने भी आपकी मेमोरीज थे उनको रिकलेक्ट करके आपने सब कुछ लिख लिया है। तो यू हैव अ गुड रिकलेक्शन। आपका समय कम होगा रिकलेक्ट करने में एग्जाम हॉल में। देन दिस इज ऑल्सो एथिकल कॉर्पोरेट सेक्टर में जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने लिखा था, जैसे टाटा फंड फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ओनली आया चैनल, स्कॉलरशिप फॉर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड एंड ऑल दोज। तो जो भी मुझे मुझे समझ में आया, मैंने उन सबको लिखा था। And this was really helpful. आप you can also do this, and it gives a very good understanding of चीज़ें आप कैसे इन एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं एग्जाम में। जैसे आप अगर टेस्ट भी लिख रहे हैं, तो इन सारे एग्जाम्पल से आपका बहुत वैल्यू एडिशन होता है। So keep practicing while answering. And ethics के I would say you can write 1 or 2 answers, like अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो जीएस के साथ साथ आप एक एटलीस्ट टेस्ट लगा लीजिए, या फिर कुछ कुछ जो क्वेश्चंस है, यू कैन प्रैक्टिस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, तो इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस। जब आप मीन्स में लिखेंगे, तो इट विल गिव अ गुड बैकिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स। सो ये एग्जाम्पल्स यू हैव टू लाइक आप कलेक्ट करिए, एंड फ्रेम इट इन ऐसे मैनर में लिखिए कि आपको इजी टू रिमेंबर हो, नॉट वेरी बल्कि, आपको लगे नहीं कि बहुत सब कुछ याद करना है। बहुत जितने तरीके के, एंड दीज आर ऑल फेमस नेम्स, इनमें बहुत ज़्यादा भी वैसा नहीं है कि हमें बहुत नाम याद करने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत सिंपल जो आप रोज़ पढ़ रहे हैं उन्हीं में से निकालिएगा, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन सब चीज़ों को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ एक्चुअली यही आपको मार्क्स फेच करके देगा सबसे ज़्यादा, एथिकल एग्जाम्पल्स। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।